नमो नमः मित्राणि, अभिनंदनानि, वंदनानि। आज फिर एक प्रसंग मैं कालिदास से संबंधित ही लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। वैसे आप सबने सुना होगा, कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो छिद्रान्वेषी होते हैं, यानी कहाँ किसमें क्या गलती है ये ढूंढते रहते हैं। हालांकि किसी का कुछ गलत या उनकी गलती को ढूंढना भी, यह भी एक विद्वतापूर्ण है। सब लोग गलती नहीं निकाल सकते। वास्तव में जो आलोचक हैं, समालोचक हैं, वो ही गलतियां निकालते हैं। ऐसे ही एक राज्य की घटना है। एक समालोचक हुए और 3 महाकाव्यों का उन्होंने अध्ययन किया, और वे काव्य थे महाकवि माघ का शिशुपाल वधम, महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम और महाकवि कालिदास का कुमार संभवम। रघुवंशम भी अध्ययन किया और फिर उसमें से गलतियां निकालने लगे। गलती निकाल करके इकट्ठा किया और कहा जाता है कि राजा भोज के दरबार में पहुंच गए कि आज मैं पोल खोल दूंगा कि कालिदास, भारवी और ये माघ कितना गलत गलत शब्द का प्रयोग अपने काव्यों में किए हैं। ऐसी मनसा को लेकर अपने एक विद्वान मित्र को ही, जो उनके साथ कार्य करते थे, उन्हें राजा भोज की सभा में भेजा। तो वह जाकर के कहें कि महाराज, सो मुझे राजा भोज से मिलना है। द्वारपालों ने कहा, रुकिए, क्या बात है? तो नहीं, मुझे महाराज से मिलना है। हमारे कविवर सतंजय जी ने कुछ लिख करके दिया है और वो मैं उनको जाकर के देने वाला हूं। तब तक उधर से कालिदास निकल रहे थे आगे। उन्होंने कहा, क्या बात है? तो हमारे जो कविवर सतंजय जी हैं, उन्होंने कुछ श्लोक लिख करके दिया है, वो मुझे राजा भोज को देना है। अच्छा, बहुत सुंदर, देखें क्या है। तो उन्होंने उनको दे दिया। वो व्यक्ति पहचान नहीं पाया कि कालिदास है। तो उसमें कालिदास ने देखा, पढ़ा, लिखा हुआ था, अपशब्दाः शतं माघे भारवी शतत्रयम् कालिदासो न गणयन्ते कबीरेको सतंजयः। इसका अर्थ होता है कि जो माघ हैं, शिशुपाल वध के रचयिता जो महाकवि माघ हैं, तो उनमें 100 गलतियां हैं। 100 अपशब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, गलत शब्द का प्रयोग किया है। और भारवी शतत्रयम्, महाकवि भारवी ने अपने किरातार्जुनीयम में 300 गलत शब्दों का प्रयोग किया है। और कालिदासो न गणयन्ते,
कालिदास ने इतनी गलतियां की हैं कि उसकी गणना नहीं की जा सकती है। और कबीरे को सतंजय, किंतु एक कवि हैं सतंजय, जिनके काव्य में कोई भी गलतियां नहीं है। कालिदास ने उसको पढ़ा, आहा क्या सुंदर है, बिल्कुल पुरस्कार के योग्य हैं आपके कवि, लेकिन एक गलती हो गई है। क्या? तो एक पाई छूट गया है। कहां पाई छूट गया है? तो ये जो अप लिखा हुआ है ना, अ के बाद एक पाई दे दीजिए, तो निश्चित रूप से आपके कवि को पुरस्कार मिलेगा। सही तो है। तो वहां अप के जगह पर अ के बगल में एक खड़ी पाई खींच दिया, अब पद हो गया आप। सभा लगी थी, सभा में जाकर के उसने वह कागज का जो था राजा तक पहुंचाया। राजा ने कहा, हाँ चलिए भाई इसको पढ़ा जाए। तो एक विद्वान उठकर खड़ा हुए और उन्होंने पढ़ा कि महाराज, एक कवि सतंजय हैं जिन्होंने आपके कवि कालिदास, भारवी और महाकवि माघ के प्रशंसा में यह श्लोक लिख करके भेजा है। क्या है? तो लिखा है, आप शब्दाः सतम माघे भारवी शतत्रयम् कालिदासो न गणयन्ते कबीरे को सतंजय। यानी आप शब्दाः, आप यह है जल का पर्यायवाची शब्द है। यानी जल का पर्यायवाची शब्द ये माघ ने अपने काव्य में 100 बार प्रयोग किया है, 100 पर्यायवाची पदों का प्रयोग किया है। और भारवी ने जल के 300 पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है। और कालिदास, ये तो गणना ही नहीं की जा सकती है कि कितने उन्होंने जल के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया है। किंतु कवि कहता है कि मैं एक सतंजय हूं कि हमारे काव्य में तो ये जल का के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ। मित्रों, ये बाजी पलट गई। जो विरोध में छिद्रान्वेषण करके जो सतंजय ने इन कवियों को अपमानित करना चाहा था, कालिदास ने एक केवल खड़ी पाई देकर उसको बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। तो इस खड़ी पाई का महत्व इतना है। इस खड़ी पाई ने क्या से क्या कर दिया। इसलिए हम भी जब लिखते हैं, बोलते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। यदि सोच समझकर हम चिंतन करें तो निश्चित रूप से हमारी जो लेखनी से शब्द बनेंगे वो अच्छे बनेंगे और अच्छे अर्थ वाले बनेंगे। यदि मेरी बात अच्छी लगती हो तो निश्चित रूप से उसे लाइक करेंगे, अपने मित्रों को प्रेषित करेंगे। फिर कल दूसरा विषय लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो नमः।